शरणदाता। आज की कहानी शरणदाता है। इसके लेखक हैं सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। ये हमेशा ऐसे टॉपिक्स उठाते हैं जो समाज की ज्वलंत समस्याएं हों, जो समाज पर बेस्ड समस्याएं हैं। ये कहानी हमारी स्वतंत्रता के बाद जो शरणदाता कहानी का विश्लेषण उन्होंने लिखा है। ये आज़ादी के बाद हुआ जो बंटवारा था उस पर आधारित है ये कहानी। भारत में आज़ादी के बाद बंटवारा जब हुआ तो वो हिंदू मुस्लिम के आधार पर हुआ और भारत और पाकिस्तान बने। लेकिन उससे पहले की भी कुछ कैफियत कि जब ये महसूस होता था कि शायद जाना ना पड़े या हम ना जा पाएँ तो हम बच जाएं। लाखों की लोग इधर से उधर जाना आना, काफ़ी खून खराबा भी उस टाइम पर हुआ था, वो सब आप जानते हैं। सारे लोग उस हकीकत से वाकिफ़ हैं। लेकिन वो उसमें भी कुछ विश्वास इतने अच्छे दिखाए हैं हिंदू मुस्लिम परिवारों के एक दूसरे के प्रति कि एक फैमिली हिंदू वो एक मुस्लिम अपने दोस्त के कहने से रुक जाती है। और ये बहुत बड़ा स्टेप उसकी लाइफ का दिखाया है कि किस तरीके का द्वंद्व हो जाता है उसकी लाइफ में जब वो रुकता है उसके कहने से। तो ये इस पर बेस्ड कहानी है कि एक शरण जो दी गई जिसे, उसको हमारे यहाँ कहा जाता है कि भगवान का अवतार मानकर उसको हमें सर आँखों पर बिठाना होता है। और अंततः उसका क्या हाल हुआ जब उसने किसी दूसरे को उसकी जिम्मेदारी दी और उसका जो विभत्स अंत दिखाया और उसके बाद अंत सुखद भी किया है कवि लेखक ने। ये इसकी बड़ी उपलब्धि है। और जो भी जितनी भी निगेटिविटी है उसमें बहुत बड़ी जो इंसानियत की एक पॉजिटिविटी है वो यहाँ पर हमें परिलक्षित होती है, हमें दिखाई पड़ती है। इसके जो मूल किरदार हैं वो रफ़ीकुद्दीन है, जो दोस्त थे बहुत अच्छे। और जो दूसरे जिस दोस्त ने दोस्त पर भरोसा किया वो देवेंद्र लाल और रफ़ीकुद्दीन की दोस्ती दिखाई है। और वो दोनों की दोस्ती इतनी अच्छी दिखाई है कि रफ़ीकुद्दीन को ये शरणदाता कहानी बेस जो बनाई गई है वो विभाजन की घटनाएं जो ली गई हैं वही है। मुसलमान जो दोस्त है रफ़ीकुद्दीन वो अपने पड़ोसी देवेंद्र लाल को घर छोड़कर जाने से रोकते हैं और आखिर में उसमें वो कामयाब नहीं हो पाते। लेकिन आखिर में कुछ वजहों से उन्हीं मुसलमानों में से एक आध लोग उनकी जान लेना चाहते हैं और उसी में से कुछ लोग उन्हें बचा ले जाते हैं। सारा इसका ये है। तो छोड़े जाने से, पड़ोसी देवेंद्र लाल को घर छोड़कर जाने से वो रोकते हैं और उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी लेते हैं। और रफ़ीकुद्दीन पर कट्टर विचारधारा के जो लोग होते हैं वो दबाव भी बहुत बनाते हैं। लास्टली उनको मजबूरी, दंगई जो होते हैं देवेंद्र लाल का मकान भी लूट लेते हैं। वो उसकी पत्नी और वो सब जालंधर जा चुके थे, वही अपने घर बार को छोड़ के जाना नहीं चाहते थे। तो दंगबंगई देवेंद्र लाल का मकान जब लूट कर उसको भी आग के हवाले कर देते हैं। सब कुछ हैवानियत का साम्राज्य चल रहा होता है। ऐसे में भी कुछ लोग अपने प्राण गंवाकर अपनी दोस्ती को, शरणागत जिसको उन्होंने आश्रय दिया, उसकी रक्षा कर रहे थे। ये एक बहुत बड़ा थीम है इसका। अताउल्ला की जो बेटी थी ज़ैबुन्निसा, वो ही देवेंद्र लाल को जब उनको लगा कि लास्टली कुछ भी अब मेरे हाथ में नहीं बचा, तब उन्होंने अपने दोस्त अताउल्ला को दिया और अताउल्ला ने उनको जहाँ पर गाड़ी खड़ी होती थी उसकी डिग्गी में, जहाँ गाड़ी खड़ी होती थी उस गैराज में जो गंदा और बोसीता था वहाँ पर उनको रहाइश के लिए जगह दी। शटर बंद था, कहीं से कोई एक जंगला था जिससे कि धूप और पानी और हवा की कुछ दिखाई दे सकती थी। तो खाना उनका एक टाइम आता था जिसे वो दो टाइम खाते थे। तो इस तरह से ज़ैबुन्निसा खाना बनाकर भेजती थी। और इसमें जो चीज़ दिखाई है वो ये दिखाई है कि ज़ैबुन्निसा तो पहले देवेंद्र लाल को सावधान भी करती है, फिर उसे पत्र लिखकर त्रासदी का जो शिकार वो होने वाले हैं वो मानव धर्म का आचरण दिखाती करती है। और मूल संवेदना जो है वो यही है कि जो मानवतावादी आचरण है उसकी करने की जो प्रेरणा है, उसका जो उद्देश्य है वो मानव धर्म का संदेश देना है, जिसमें आगे पूरी तरीके से सफल रहे हैं, कामयाब रहे हैं। समाज में चूंकि अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग होते हैं। और देश की आज़ादी के समय जो देश में बंटवारा हुआ था तब बहुत से लोग इधर उधर हुए, बहुत से लोग निर्दयतापूर्वक मार भी दिए गए। लाहौर जो पाकिस्तान का सीमावर्ती बड़ा शहर है
उसी के मौजंग इलाके की घटना को आधार बनाया है अज्ञे ने। और देविंदर लाल, रफ़ीकुद्दीन शेख, अताउल्ला और उसकी पुत्री ज़ैबुन्निसा ये सारे चरित्र हैं जिन्होंने ये भी सिद्ध किया है कि एक ही छत के नीचे कैसे इंसानियत और हैवानियत के दोनों दृश्य देखे जा सकते हैं। तो पुत्री ज़ैबुन्निसा जैसे इंसान भी थे जो विपरीत और कठिन परिस्थितियों में एक लेटर के द्वारा उन्हें ये बताती है कि खाने को पहले आप बिलार को खिला देना। बिलार को खिलाते ही बिलार ख़त्म हो जाती है तड़प कर। और देवेंद्र लाल कैसे कैसे करके वहाँ से भाग निकलते हैं। तो जो इसका जो तथ्य है कि जब वो निकल जाते हैं वहाँ से, तब फिर वो अनाउंसमेंट करवा देते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं कि वो अपने घर पहुँच गए हैं। तो वो ज़िंदा सलामत अपने परिवार वालों से मिल लेते हैं। लेकिन इसी में जब उन पर प्रेशर ज़्यादा बनता है, तब फिर उनको मतलब उनकी हत्या तक करने का अताउल्ला ने प्लान बनाया। जहर खाने में मिला के दिया। बेटी ने उसको खाना बनाती थी, बेटी को मिला के देने को कहा, बेटी ने उस लेटर को लिखा। तो ये मानवता की जो निर्दयता पर जो मानवता की जो फतेह है। और ये भी कहा कि आप जाकर इसी चीज़ को बताइएगा। जो संदेश दिया उसने वो भी बहुत अच्छा दिया कि रफ़ीकुद्दीन जो उसका दोस्त था, वो सोचिए कितना लाचार पड़ गया। जब समुदाय के सारे लोगों ने दबाव बनाया, तब उसने अपने शरणागत रफ़ीकुद्दीन को ये बहुत अकेले हो गया और उसने मजबूरी में उसको अताउल्ला खां को सौंपा कि आप इसको संभाल के हमारी इसको रखिए। हमारे घर पर लोगों की नज़रें हो गई हैं, तो अब आप इसको हमारी हिफाजत में रखिए। ये सारा कुछ होने के बावजूद बहुत बहस हुई, लोग उनके घर आए, धमकाया, लेकिन उनके ऊपर असर नहीं पाते। और इसमें एक जगह एक वर्ड आया है, जहाँ बिलार आता है वहाँ अकेलापन नहीं है। देविंदर लाल जो है वो शेख अताउल्ला के गैराज के पास की जो कोठरी में वो रह रहे थे, वहाँ पर कोई साथी नहीं था, लेकिन एक बिल्ली थी या बिलार था, बिलाव था, वो आता था। वो अपने मन को ये समझाते हैं बेचारे कि जहाँ पर बिल्ला आता है या जानवर आता है, वो जगह अकेली नहीं होती है, उसी से दोस्ती कर ली जाए। अब परिस्थितियों से हम समझौता ही कर लें। तो जब उस ज़ैबुन्निसा ने उसको दिया, ये ज़ैबू नाम उसके दिमाग में घूमता रहता था क्योंकि उसके पिता उसको यही कह के बुलाते थे, वो आवाज़ उसके पास गैराज में आती रहती थी। तो उसने ये बहुत बड़ा एहसान किया उस पर। और उस मूक प्राणी की एक तरीके से जान चली गई, उस जहर वाले खाने खा गए, लेकिन वो उसकी जान बचा ले गई। और उसका मन जो है बिलार की जब सांसें थम गई, तब देवेंद्र लाल के मन में जो विचार उठे हैं वो बहुत ही क्रांतिकारी थे। उसकी मतलब आँखों ने झपकना ही बंद कर दिया था। उनके मन में बहुत सारे भावों का आरोह अवरोह चल रहा था। आज़ादी, भाईचारा, देश, राष्ट्र, जो भी बातें होती हैं नैतिक आदर्श की, वो सब उनको खोखली लग रही थी। सब एक छलावा लग रहा था, धोखा लग रहा था। हकीकत से सामना जब रूबरू हुए वो, तो दोस्त ने उनसे ज़बरदस्ती कहा था कि वो रक्षा करेंगे, फिर उन्होंने उन्हें अपने घर से भी निकाल दिया और आश्रय जिसने दिया उसने विष दिया। तो ये सोच कर कि क्या यही सब दोस्ती थी और यही थे। देवेंद्र लाल ने जाना कि मतलब कहीं ना कहीं ये लास्ट में आता है कि संसार में बुरे लोगों का जो आतंक और भय है, उसका कारण ये नहीं है कि वो शक्तिशाली है या बलशाली है, बल्कि इसलिए है कि जो लोग अच्छे हैं, सज्जन हैं, सभ्य हैं, वे कमज़ोर पड़ जाते हैं। उन्हें अपने आप को सहनशील, क्षमा, धैर्य और सद्गुणों को समेट कर असामाजिक तत्व पर हावी होना चाहिए। और दर्शन जो था सारा का सारा वहाँ धरा दह रह जाता है। सत्य हमेशा दर्शन पर विजय प्राप्त कर लेता है। लेकिन लास्ट में इसमें अज्ञे ने जो ये दिखाया कि कैसे अतल्ला द्वारा साजिश को उन्हीं की बेटी ज़ैबुन्निसा ने विफल कर दिया और उनके प्राण बचा लिए। और जाते समय वो अपनी एक फ़ोटो, सेविंग पासबुक, बड़ा सा लिफाफा, एक शेरवानी नुमा कोट, दिल पर जो जो चीज़ें वो ले जा सकते थे वो लेके वो वहाँ से गए। और ताकि वो शरणागत जब कहलाए, जो लोग उनको एक्सेप्ट करें, पहचानें, उसके लिए वो चीज़ें ज़रूरी थी। और जिन पर उन्होंने विश्वास किया, उन्होंने उसे विष दिया और वो अपने हृदय से इस ना मिटने वाले घाव को लेकर लाहौर से गए। घटनाएं एक तरीके से ये अधूरी है। दूसरा पक्ष इसका ये बहुत सबल है कि इसमें जो कहानी पूर्णता वहाँ लेती है जब वो बेटी उनकी लेटर के ज़रिए उनकी जान को बचा लेती है। आगे का ये मानना है कि घटनाएं तो पूर्ण होती ही नहीं हैं, उनका वांछित परिणाम निकलता नहीं है। कोई देवयोग या काल और प्रकृति से कोई घटना घटित होती है जब कहानी पूर्णता लिए होती है। वे तर्क, विवेक, सौंदर्य बोध से युक्त संगति लिए वे होती हैं। मानवीय भावनाओं पर आधारित उनका भावनाओं के अनुकूल इन्होंने कहानी को अंत तक
पहुँचाया है। पाठकों के मन में सहृदयता, मानवता ये सब उजागर करने में वो पूरी तरीके से सफल रहे हैं। लाहौर छोड़ने के बाद उनके जो शुक्र के वो थे, वो भी उन्होंने बताना ज़रूरी समझा है। और दोनों मानसिक स्थितियाँ उन्होंने बताई हैं। और इस तरीके से ये एक बहुत ही बड़ा मैसेज हमारे लिए है कि देश घृणा सांप्रदायिकता की जो आग लगी है, जो जब लगी थी, जो आज भी लगी दिखती है, तो ये सब चीज़ें आत्मा तक इसमें झुलस जाती है। ऐसे में मन को कुछ सुकून देने वाले दृश्य भी मिलते हैं और मरहम लगाने वाले भी दृश्य मिलते हैं। इनको भी हम पाते हैं कि किस तरीके से अमृतसर के लोगों में जो भी स्थितियाँ थीं, कई लोग थे जो लोगों को घेरे से लेके कृपाण निकाल कर उनको स्टेशन तक पहुंचा रहे थे। कोई किसी को नुकसान नहीं भी पहुंचा रहा था। लोग एक ग्रुप पूरा लगा हुआ था कि लोग उनके गंतव्य तक पहुंच जाएं, कोई किसी की जान ना ले पाए। मानवता का बहुत श्रेष्ठ उदाहरण भी जगह जगह यहाँ हमें देखने को मिलता है। और रफ़ीकुद्दीन और देवेंद्र लाल दोनों की दोस्ती जो है ये एक बताती है कि किस तरह से आदमी आदर्श से शुरू होकर यथार्थ पर जब आता है तो तल्ख कितने रिश्ते हो जाते हैं। और वो एक तरीके से वो जो तकलीफ़ दे कोठरी में रहने का उनका टाइम था वो बहुत ही तकलीफ़ दे था। और अताउल्ला की बेटी ज़ैबुन्नसा उसको खाना जब भेजती थी एक टाइम का और 2 टाइम उसे वो खाते थे, तो वो उसके लिए अपने आप को ऋणी मानते हैं उसका। और इंसानियत जो है अनेक गुणों से युक्त एक युवती ज़ैबुन्निसा एक तरीके से इसमें उसने एक हीरोइन का काम किया है, एक नायिका का काम किया है। और ये घने बादलों से रात नहीं, घने बादलों से रात नहीं होती, सूरज के निस्तेज होने से रात होती है। ये बहुत प्यारी बात है कि समाज में जो बुराई की व्यापकता है सिर्फ इसलिए नहीं है कि घनीभूत है या संगठित है और शक्ति संपन्न है, बल्कि वो इसलिए है कि भलाई साहसहीन है। संसार में रात्रि केवल घने बादलों के छा जाने से नहीं होती, बल्कि सूर्य के तेज ही हो जाने के कारण होती है।